ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज समझिए भूगोल की किताब से पहला पाठ आकार, भारत का आकार और स्थिति। तो देखें, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी हमारे भारत ने सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है भारत में। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति देखें भारत की विश्व में क्या है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश तथा 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। आकार समझें। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, यानी जितने क्षेत्रफल में भारत बसा हुआ है, वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। स्पष्ट है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, यानी जो स्थल भाग की सीमा रेखा है, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। यानी नीचे आएंगे तो ये हिस्सा सकरा होता गया है, बीच का हिस्सा चौड़ा है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र में देख सकते हैं आप अपनी बुक्स में। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। यानी समय के लिए ये मानक रेखा मानी जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व समझें। ये यहाँ पे देखिए 82.30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना जाता है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। अब देखिए भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यानी जो भारत का जो हिस्सा है ये एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा
भारत जैसी नहीं है, यानी हिंद महासागर में जो तटीय सीमा है वो भारत की सबसे अच्छी है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भी इसके नाम पर रखा गया है। जो हिंद महासागर है इसी का नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पुराने समय में यानी जल मार्ग से नहीं था संबंध, स्थल मार्ग से था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भाई जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है तो विचारों का भी आदान प्रदान होता है, और चूँकि व्यापार होता था तो वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके, यानी ये भी हमारे यहाँ की ही देन है। यानी बड़े बड़े उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, अंक व्यवस्था और दशमलव प्रणाली, ये सब मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यानी इनका व्यापार होता था और भारत से ये जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब समझें भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी दक्षिण एशिया में बसा हुआ है भारत। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।